नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में 5 ग्रह एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और राहु ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर, चालाक व्यक्तित्व का होता है। ऐसे लोग चतुराई से, चालाकी से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं और ये लोग किसी न किसी एक विषय में माहिर होते हैं। साथ ही बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी एक काम में माहिर होते हैं और बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, अथवा ये लोग शास्त्रों के जानकार होते हैं, अथवा ये लोग यंत्रों के विषय में जानने वाले होते हैं। यंत्रों का मतलब है कि मशीनों के विषय में जानने वाले होते हैं, अथवा ये लोग टेक्नोलॉजी के विषय में या फिर सॉफ्टवेयर के विषय में जानने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और वाक्पटु होते हैं। ये लोग अपनी बातों को बहुत सही ढंग से समाज में रखने वाले होते हैं, लेकिन ये लोग चंचल स्वभाव के होते हैं। इनका मन हमेशा भटकता रहता है। इनका मन कहीं भी एक जगह पर नहीं टिकता है और इसी कारण से इनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है, अथवा इनके कार्य क्षेत्र में भी स्थिरता नहीं आ पाती है। ये लोग जल्दबाज स्वभाव के होते हैं और कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए, और कई बार ये लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं, अथवा ये लोग सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इस कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। वैसे तो ये लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती है तो फिर ये लोग घबराने लगते हैं और जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये लोग समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, समाज में फेमस होते हैं, लेकिन ये लोग समाज में जितना फेमस होते हैं उतना ही ये लोग बदनाम भी होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि और विद्या के बल पर, अथवा अपने पैसे के बल पर, अपने धन के बल पर समाज में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, समाज में फेमस होते हैं, लेकिन ये लोग समाज में जितना प्रसिद्ध होते हैं उतना ही ये लोग बदनाम भी होते हैं। इन लोगों के पीठ पीछे इनकी बुराई बहुत होती है। समाज में इनका दबदबा भी होता है, इसी कारण से कोई भी व्यक्ति इनके मुंह पर तो इनकी बुराई नहीं कर पाता, लेकिन इनके पीठ पीछे इनकी बुराई बहुत होती है। ये लोग धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन भी कमाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये लोग अपने ही द्वारा कमाई हुई संपत्ति का सुख नहीं भोग पाते। यानी कि इनके पास में गाड़ी, बंगला, पैसा रुपया सब कुछ होते हुए भी इन लोगों को सुख नहीं मिलता है। कई बार इन लोगों को कोई ना कोई असामाजिक काम करने से अच्छा लाभ होता है। असामाजिक काम का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो कि समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, यानी कि कोई ना कोई गलत काम करके इन लोगों को अच्छा लाभ होता है। और कई बार ये लोग किसी न किसी गलत रास्ते से अच्छा पैसा रुपया कमाते भी हैं, लेकिन ये लोग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कई बार ये लोग अपने आप को परिस्थितियों में उलझा हुआ महसूस करते हैं, अथवा ये लोग पारिवारिक उलझन में इतने परेशान रहते हैं कि इन लोगों का मन करता है कि परिवार को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं, लेकिन फिर भी ये लोग किसी न किसी मजबूरी के कारण, किसी न किसी परेशानी के कारण जा नहीं पाते हैं, अथवा ये लोग किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के नीचे रह करके, अधीन रह करके काम करने वाले होते हैं, जिस कारण से ये लोग अपने आप को बहुत दबा दबा महसूस करते हैं।
कई बार ये लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो फिर किसी न किसी के अधीन रह कर के नौकरी करते हैं। अथवा यदि ये लोग स्वतंत्र व्यापार भी करते हैं तो व्यापार भी किसी न किसी व्यक्ति के सपोर्ट से, सहायता से करने वाले होते हैं। और इसी कारण से ये लोग अपने आप को बहुत दबा दबा बोझिल महसूस करते हैं। और यही कारण है कि ये लोग मानसिक रूप से उलझा हुआ, परेशान महसूस होते हैं। अपने आप में इनको ऐसा लगता है कि हम कहीं उलझ गए हैं। इन लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में भी परेशानी होती है। कई बार कार्यक्षेत्र में इनका साथ में काम करने वालों से मतभेद होता रहता है, अथवा इनके अपने ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर अपने बॉस से मतभेद होते रहते हैं। इसी कारण से इनको परेशानी होती है। अथवा इनके कार्यक्षेत्र में लगातार बदलाव होता रहता है, इस कारण से भी इनको दिक्कत हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि इनके कार्यक्षेत्र में कोई ना कोई परेशानी होती है, जिस कारण से ये लोग मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। कई बार इन लोगों को आर्थिक परेशानी भी होती है, पैसे से संबंधित परेशानी भी होती है। लेकिन जब इनको कोई दिक्कत होती है, जब इनको कोई परेशानी होती है, तो इनकी सहायता करने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आकर के खड़ा नहीं होता है। परेशानियों में ये लोग दूसरों की सहायता करते हैं, लेकिन दूसरे लोग इनकी सहायता नहीं करते हैं। और कई बार तो इनको बहुत करीबी लोग या फिर इनके घर परिवार के लोग भी धोखा देने का या फिर ठगने का काम करते हैं। इन लोगों के जीवन में इनके पास जो भी व्यक्ति आता है वो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आता है। और जैसे ही उस व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो जाता है, वो व्यक्ति इनको छोड़ करके चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को जीवन भर सच्चे साथी की तलाश रहती है, लेकिन इनको कोई भी सच्चा साथी जल्दी से नहीं मिल पाता है। इनके वैवाहिक जीवन में भी थोड़े मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इनका जीवन साथी इनका सहयोग, सपोर्ट करने वाला होता है। इनके जीवन में परेशानी चाहे जैसी भी हो, ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और अपनी चतुराई से सारी परेशानियों को पार कर लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु और राहु, ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं, तो आप दुर्गा जी की उपासना करिए अथवा शंकर जी की उपासना करिए। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और शांति मिलेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।